मस्तक पर चंद्र है वो शांति देता है, उसके गले में रुद्राक्ष है वो भय मुक्त कर देता है, और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे कल्याण हो कर देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। उसके बराबर कौन हो? कौन है? उसके बराबर कोई नहीं हो सकता महाराज, वो जो है। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग दिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग दिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग दिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग दिया हूँ, मैं काशी नगरी आई 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 हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ भोले सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले
बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले, ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है मैंने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने
रे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ मैं काशी नगरिया मैं काशी हर हर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि कहते हैं आज। बाबा को अपने मन का भाव कहकर दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा उसको स्वीकार करेगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे चालू होगी, 11 बजे तक चलेगी। टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गीतम दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से होगी। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 से 21 दिसंबर 5 दिन की शिवपुराण कथा ग्राम पंचायत नकपुरा जिला दुर्ग में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में मीरा भयंदर में शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र की पवित्र धरा मुंबई में होगी। दिसंबर के महीने की यह कथाओं का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, अपने मन का भाव करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी जिन शिव महापुराण की कथा को ईश्वर जी गोरा जी की साक्षी में चल रही, भगवान देवाधिदेव महादेव, माँ जगतजननी पार्वती जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो कथा कोई साधारण नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसका यजमान स्वयं शिव होते हैं, स्वयं शंकर।
और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव तत्व को नजदीक लेकर आते हैं। कितना भरोसा होगा जरा विचार करिएगा। तारकासुर का संहार हो जाता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार हो गया है, वो मर गए हैं, प्राण छूट गए हैं। पर हमारे पिताजी भगवान देवाधिदेव महादेव से कभी देर नहीं रखते। कई लोग संसार में ऐसे भी जन्म लेते हैं कि उनका ना तो आपसे कभी मिलना हुआ, ना आपको वो पहचानते हैं, ना कभी आप उनको जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बुराई कर देता है और आप उस बुराई में शामिल हो जाते हो। ना आप उससे मिले, ना कभी आपने उसको देखा और ना कभी उससे मिलना हुआ, फिर भी वो आपस में मुलाकात, बस किसी ने बुराई करना चालू करी और आप उस बुराई में शामिल हो गए। महाराज क्यों किसी की निंदा में शामिल है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हमको जो मानव की देह मिली है ये सत्कर्म में लगे और अच्छे काम में लगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करो। शरीर मिला है मानव का, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, कुछ अच्छा करो। मरना सबको है, प्राण सबके जाना है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मरने के बाद उनकी छतरी बन जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मरने पैसा है तो उन्होंने छतरी बना ली। अब कोई गरीब बड़ा है, साधारण व्यक्ति है, उसके पास में छतरी कहां से आएगी? तो हमारा निवेदन है, तुम्हारी छतरी बने वो जरूरी नहीं है, शंकर जी की छत्र छाया में वो जरूरी है। छतरी इतनी जरूरी नहीं है जितनी छत्र छाया जरूरी है। गाड़ी में बैठकर देख लिया, फ्लाइट में बैठकर देख लिया, ट्रेन में बैठकर देख लिया, घर में बैठकर देख लिया, बंगले में बैठकर देख लिया, रोड पर बैठकर देख लिया, फैक्ट्री में बैठकर देख लिया, पहाड़ों पर बैठकर देख लिया, आकाश में बैठकर देख लिया, पानी में बैठकर देख लिया। अब निवेदन है शंकर की शरण में बैठकर देख लिया। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक वो लाइन है, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम भी बोलो, मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। बस उसके दरवाजे तक, रोड पर बैठ कर देख लिया, घर में बैठ कर देख लिया, फैक्ट्री में बैठ कर देख लिया, गाड़ी में बैठ कर देख लिया, फ्लाइट में बैठ कर देख लिया, ट्रेन में बैठ कर देख लिया, नाव में बैठ कर देख लिया, जहाज में बैठ कर देख लिया, पानी में बैठ कर देख लिया, सब दूर बैठ कर देख लिया, सब जगह पर जाकर बैठ कर देख लिया। दुनिया के एसी कोई जगह नहीं, 5,000 रुपए के एसी के रूम में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े होटल में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े जहाज में बैठ कर देख लिया, पर जो सुकून कहीं नहीं मिला, वो सुकून एक बार शंकर की शरण में बैठ कर देखना, सब मिल जाए। सब
हम पूरी जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, चाहे फेसबुक पे सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे आस्था चैनल पर सुने, आपसे निवेदन करेंगे सारी दुनिया में घूम कर आना और सारी दुनिया में बैठ कर आना और एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठ कर देखना कि वहां से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, तो छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दुधेश्वर महादेव है, दुधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो मां ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया, वो दुधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब है। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जियो, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते हो। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब। गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है, तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, यह पक्का है। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। आर्यन 3 दिन से लगा था, गुरुजी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब तेरे ही हैं। सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या, मैं खुद भी तेरा। सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं, हम कोई कह दे तुमसे कि तुम, लोग कहते थे गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो गरीब गरीब कहने से क्या तुम्हारा गरीबी मिट जाएगी? गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है, गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता, चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर दो। शंकर जी
और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तू नारायण जी को दे। नारायण को लक्ष्मी दे। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार कर दे। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का पानी उठाकर, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोले चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर। और हमने हमारी जिंदगी में देखा ही, इतने 30-31 साल हो गए कथा करते करते, ये 30-31 साल में हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब रोता हुआ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाता है, दिल से बाबा की कंकर की पूजन करता है, लोटा भर के जल चढ़ाता है, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब नहीं रखता, उसको सेठ बनाता है, वो बनता है। गरीबी का रोना मत रो, हम गरीब हम गरीब हम गरीब हम गरीब, काहे के गरीब? लखपति बनाकर भगवान ने पैदा करा तुमको, करोड़पति बनाकर भगवान पैदा करे, कितना अच्छा पूरा शरीर दिया है। बाजार में जरा एक आंख खरीद के तो लेके आ, कितने की मिलेगी? पहले तो इंसान की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बकरा बकरी की लगा देंगे। इतनी कीमत वाली आंख है, 2-2 किडनी दे दी, एक एक किडनी कम से कम 20-20, 25-25 लाख की, आधा